एक बार एक वृद्ध माता थी और उसका एक पुत्र था, है ना। तो वृद्ध माता और पुत्र जो थे बहुत गरीब थे। तो गांव में रहते थे, लेकिन इतने गरीब थे कि खाने का भी उनका गुजारा नहीं होता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो जो माता थी उसको पता लगा कि एक साधु है, वो क्या करता है, वो बताता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है। कुछ भी प्रॉब्लम हो उसका वो हल देगा आपको। थोड़ा इको, ठीक है, इको थोड़ी कम कर देंगे तो अच्छा। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने लड़के को वहाँ पे भेजूंगी और साधु के पास वो जाके पूछेगा कि क्या प्रॉब्लम है, तो बताएगा, तो हल मिल जाएगा। बोले ठीक है। तो अपने बेटे को कहा कि आप क्या करिए, जाइए कहाँ पे, साधु के पास जाइए। तो रास्ता लंबा था, तो पहले ट्रेन वगैरह, बस वगैरह, हवाई जहाज कुछ होता नहीं था। तो जो लड़का था, हाँ, मोबाइल भी नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। अच्छा, ऐसा बोले। तो वो चलना चालू किया लड़का, तो चलता गया। बेचारा बड़ी उम्मीद लेके जा रहा था कि हम पूछेंगे साधु से जाके कि हमारे रोगों, हमारे जो प्रॉब्लम है उसका क्या है, प्रॉब्लम उसका हल क्या है। तो उसने क्या किया, वो चलता गया चलता गया। अब उसको रात पड़ गई। तो रात पड़ गई तो क्या हुआ, अब उसको रुकना था ना कहीं पे, तो एक जगह पे रुक गया वो जाके। तो वो जो था घर, वो एक सेठ का घर था। तो सेठ बोला, अरे आप कहाँ जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ एक साधु के पास में। हाँ, तो हमारे घर पे रुक जाइए, हमारे पास पूरी व्यवस्था है, बड़ा घर है, आपको कमरा दे देते हैं, उसमें खाइए पिए आराम से, सुबह निकल जाना। फिर ठीक है, रुक गया। जब सुबह जाने लगा तो साधु पूछता है, साधु नहीं, सेठ पूछता उससे कि आप कहाँ जा रहे हैं। बोले मैं एक साधु से मिलने जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हैं। मेरा कुछ प्रॉब्लम है, उससे डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेरा भी एक प्रॉब्लम है, आप उनसे पूछ लेंगे। मैं हाँ पूछ लूँगा, क्या दिक्कत है आपका। तो बोलता है कि हमारा दिक्कत है कि हमारी एक लड़की है, गूंगी है, वो बोल नहीं सकती है। तो हमको उसको क्या करना है, साधु से आपको पूछना है कि वो कब बोलना शुरू करेगी। तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं, पूछ लूँगा। अभी चलता है आगे, आगे जाता है। फिर उसको रात हो जाती है। रात हो जाती है तो फिर एक जगह रुकता है, तो एक साधु की कुटिया थी। तो साधु की कुटिया में रुक जाता है। साधु बोलता है, अरे आइए हमारे साथ रहिए, कोई बात नहीं, अब सुबह निकल जाना। तो साधु की कुटिया में रहता है। सुबह जब वो निकलने लगता है तो फिर से साधु पूछता है, आप कहाँ जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ एक साधु के पास जा रहा हूँ। तो साधु जो है सब समस्याओं का हल बता देता है। तो उससे कुछ मेरा है प्रॉब्लम, तो डिस्कस करने जा रहा हूँ। बोलते मेरा भी एक प्रॉब्लम है। साधु बोलता है, मैं 30 साल से जप कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं लगता जप में। मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरा मन नहीं लगता है। तो ये पूछ लीजिएगा कि मेरा मन कब लगेगा। तो ठीक है, ये भी पूछ लूँगा। चलता गया चलता गया, तीसरी रात एक जगह पड़ गई, वहाँ किसान के घर में रुक गया। किसान बोलता है, आप हमारे घर पे रुक जाइए, सुबह आप निकल जाना। तो वो लड़का फिर रुक जाता है। तो किसान के घर पे रुकता है, तो बहुत खातिरदारी करता है किसान। तो सुबह जाने लगता है, किसान भी पूछता है, आप कहाँ जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, मेरी एक समस्या है, उसका हल पूछने जा रहा हूँ। मेरी भी एक समस्या है, उसका हल पूछिएगा। क्या समस्या है। अरे ये पेड़ है ना, पेड़ के नीचे में जो भी खेत है मेरा, इसमें मैं कोई भी अन्न लगाता हूँ, अन्न लगता नहीं है, क्या दिक्कत है, पूछ के आना। ठीक है, पूछ लूँगा। अच्छा, अभी साधु के पास पहुँच जाता है, साधु को प्रणाम करता है। साधु पूछता है, क्यों आए हो। कुछ प्रश्न है हमारा, उसको पूछने आए। ठीक है, लेकिन मैं 3 ही प्रश्नों के उत्तर दूंगा, पूछो। अब वो बेचारा थोड़ा आश्चर्य में, असमंजस में पड़ जाता है। अभी 3 तो ऑलरेडी हैं उनके, एक मेरा है, 4 हो गए, अब किसका पूछूं। तो सोचता है, अरे जाने दो, अब बेचारे हमारी इतनी खातिरदारी की है, हम पे एहसान है उनका, है ना, तो उनका पूछ लेता हूँ, अपना छोड़ देता हूँ, है ना। तो वो प्रश्न का उत्तर पूछता है, वो बता देता है। बोले ठीक है, उनको ये बोल देना, अपना नहीं पूछता है, जाने दो, वेतन आया, लेकिन हम पे उनका एहसान है। तो क्या करता है, वापसी में आता है। सबसे पहले कौन मिलता है, किसान। उल्टा जा रहा है ना। किसान पूछता क्या हुआ, हमारे प्रश्न का उत्तर दिया। बोले हाँ दिए। बोले क्या, ये जो पेड़ है ना, इस पेड़ के नीचे ना बहुत सारा खजाना गड़ा हुआ है, उसको खोदो, उसमें सोना निकलेगा। तो खोदता है, इसलिए फसल नहीं होती है, तो बहुत सारा सोना निकलता है। अब सोना निकलता है तो क्या होता है, वो बोलता है, अरे आपकी कृपा से हमको प्राप्त हुआ है, तो आधा उसको दे देता है। वो उठाता है, आधा लेके आ जाता है। आगे आता है, साधु के पास आता है। साधु बोलता है, अरे आप पूछे प्रश्न का उत्तर। बोले हाँ पूछिए। क्यों मेरा मन नहीं लगता जप में या ध्यान में। बोले आपकी जो जटा है ना, इस जटा के अंदर आपने एक बहुत कीमती मणि छुपा के रखी है।
तो आप ध्यान करने बैठते हो तो आपका ध्यान लगता नहीं, आपका ध्यान उधर ही रहता है। कह रहे कोई निकाल तो नहीं लेगा, हमारी मणि तो सेफ है कि नहीं, आप ध्यान के अंदर जा ही नहीं पाते। तो क्या होता है, वो मणि का त्याग कर दो, तो बेचारा बोलता है हाँ सही बात है, वो खोलता है, मणि निकालता है, उसको दे देता है। मणि बोले मैं क्या करूँगा, ध्यान नहीं हो पा रहा था, आप ले लो, मणि भी उसको मिल जाती है। अब वापस आता है, जो सेठ था पूछता है आपने हमारे प्रश्न का उत्तर पूछा, बोले हाँ। बोले क्या बोले, जिसको देख के तुम्हारी बेटी जो है बोलने लग पड़ेगी वही उसका पति होगा, जैसे वो आती है उसको देख के बोलने लग पड़ती है, बोलते अभी आप इसके पति हैं, है ना। तो क्या हो गया, सोना भी मिल गया, मणि भी मिल गई, और क्या है ना, पत्नी भी मिल गई, और दामाद भी, ससुर भी अमीर मिल गया, भविष्य में प्रॉब्लम होगा तो सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो घर पे आता है, माँ बोलते बेटा क्या हुआ प्रश्न का उत्तर, माँ अपने प्रश्न का उत्तर तो मैं पूछ नहीं पाया, लेकिन औरों को पूछा तो इतना कुछ मिल गया, है ना। तो ये क्या है, हमारी हालत भी ऐसी है, हम जब तक अपने बारे में सोचते रहेंगे ना कुछ नहीं होने वाला, है ना। हमारी जिंदगी कैसे कॉन्स्टिपेशन वाली है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो क्या होता है ना, खुल के, वैसे हम खुल के जी नहीं पाते। कॉन्स्टिपेशन सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, हमारा परिवार, हमारा बैंक बैलेंस, हमारे बच्चे, हमारा फ्लैट, ये तो क्या होता है, छोटी सी जिंदगी है। लेकिन जैसे हम दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं, दूसरों के कल्याणार्थ निकलते हैं, तो हमारा भला स्वयं हो जाता है ना। जैसे भगवान 18वें अध्याय के 88वें क्या बोलते हैं कि जो इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है उससे प्रिय ना तो मुझे कोई है, ना कोई होगा, ना कोई था। अरे होगा कैसे नहीं प्रभु, नहीं होगा। जो इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है उसका जीवन मैं चलाता हूँ। तो क्या है, हम जब तक अपना सोचेंगे तो हमारा एक दायरा रहेगा सोचने का। तो उसी प्रकार जब हम भगवान की टेंशन लें या दूसरों के लिए कार्य करें तो क्या हो जाता है, भगवान की तो छोड़ दीजिए, आप कोई समाज के लिए भी कार्य करने निकल जाते हैं ना, आपका अपने आप कार्य हो जाता है। हमको लगता है भक्ति में ना यार हम ये मिस कर देंगे, हम पिक्चर मिस कर देंगे, हम ये मिस कर देंगे, कुछ मिस नहीं है। वो एक ऐसा आनंद है, उसके अंदर सारे आनंद है। जैसे 100 आपको कोई 100 रुपये का नोट दे, क्या प्रभु जी 100 रुपये दे रहे हो, 5 रुपये क्यों नहीं दे रहे हो मेरे को, कितना बड़ा मूर्ख है ना वो, क्योंकि 100 के अंदर 5 भी है, 10 भी है, 15 भी है, 20 भी है। तो भगवान की जो भक्ति है उसके अंदर सब कुछ है, हमारा स्वयं कल्याण हो जाता है ना। हम अगर अपना सोचने जाएंगे तो हमारा कुछ नहीं होने वाला है। तो इसीलिए क्या है, हमको भगवान के कार्य में जुड़ना चाहिए, हमारा स्वयं से कल्याण हो जाएगा। अच्छा, एक बार एक साधु था, वो साधु भिक्षा मांगता था। तो भिक्षा मांगता था तो क्या करता था, एक बैग अलग से रखता था। वो बैग में क्या बोलता था, आपके घर में कुछ खिलौने विलौने हैं क्या फालतू, हाँ ये भी दे दो, कुछ मिठाई है वो भी दे दो। फिर बाहर जाता था, बच्चों को बांटता था। उसका बैग बहुत भारी था, मतलब वो इतना बड़ा बैग लेके घूमता था, लोग हंसते थे, ये साधु है देखो, और कितना बड़ा वजन लेके घूम रहा है, इतना तो हमारा भी नहीं है, क्या है इसके बैग में, इसके झोले में है क्या। तो एक बार 4-5 लोग बैठे थे, उसको बुलाया, इधर आओ बैग चेक कराओ, क्या है तुम्हारे बैग में। वो इतना वजन उठा के क्यों घूमते, तुम तो साधु हो ना, क्या जरूरत है तुमको इतना वजन उठा के, तुमको 2 रोटी मिलती है, खाओ उसको, अपना आनंद से रहो। तो क्या करता है, अपना बैग उठाता नीचे पटक देता है, लो मेरा वजन कम हो गया, है ना। बोले हाँ अब ठीक है, तो तुम भी अपना वजन छोड़ दो ना, तुम भी तो वजन लेके घूम रहे हो। उनको बोलता है ठीक है हम भी अपनी जिम्मेदारी छोड़ दे, लेकिन कर रहे हैं क्या। साधु बोलता है, फिर से बैग उठा लेता है और बोलता है फिर से उठा लो। बोले अभी तो आपने छोड़ा, आपने तो बोला कि वजन है, भार है। तो बोला ये जो भार है ना, लेकिन मेरा जो भार है ना वो प्रेम का भार है। कैसे, मैं जब इस भार को बच्चों को देता हूँ वो इतने खुश हो जाते हैं, इसलिए मैं वजन उठा रहा हूँ। लेकिन तुम्हारा जो भार है अपने लिए, मेरा जो भार है किसके लिए, दूसरों के लिए, इसलिए मुझे ये भार उठाने में भी आनंद है ना। तो ये भार जो है मेरा नहीं है, ये मैं किसी को खुशी दे रहा है, इसलिए मैं वजन उठा के घूमता हूँ और निकल जाता हूँ वहाँ से। तो उसी प्रकार कभी कभी हमको लगता है हम क्यों यार दूसरों का टेंशन लें, है ना, चलने दो ना, जाने दो। लेकिन जो भार है वो किसका है, वो प्रेम का भार है। जैसे आप अपने घर का शॉपिंग करने जाते हो, है ना, बहुत वजन हो जाता है डी मार्ट में, लेकिन फिर भी उठाते हैं ना, क्यों, प्रेम का भार है। बच्चा बोलता है पिताजी मैं भी कंधे पे बैठ जाऊंगा, अरे बेटा ये नहीं नहीं बैठूंगा, फिर भी बैठा लेते हो सब कंधे पे, है ना, क्यों, क्योंकि प्रेम का भार है। तो जो भार अगर आपको उठाना है ना तो प्रेम से उठेगा, वरना नहीं उठेगा। तो जो हम माला करते हैं ना, तो करनी तो पड़ेगी, और कोई चारा नहीं है। नहीं करोगे तो माया अपने आप कराएगी, रुला रुला के कराएगी, आज नहीं करेगी 10 साल बाद कराएगी। लेकिन क्योंकि इतना सुन लिया है ना, भोग भी नहीं कर पाओगे। जैसे भोग करने जाओगे तो इतना कथा सुना है ना, उधर याद आ जाएगा, है ना, भोग भी नहीं कर पाओगे। हम अब फंस गए हैं, ना इधर गए ना इधर गए, है ना। अब कुछ भी करके देख लिए, अब आप कुछ नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि क्या इतना कथा सुन लिया है कि देखो दुख आएगा। तो
तो हम दुख भोग करते करते भी सोचते हैं दुख तो आने वाला है ना। अब हमारी हालत ऐसी हो गई, भगवान ने हमको बांध लिया है। अब देख लीजिए, चाहे कितना जाएंगे, 2 संडे मंदिर नहीं जाएंगे, 4 संडे नहीं प्रवचन में आएंगे, फिर लगेगा यार बहुत कष्ट आ रहा है यार, चलो हम मंदिर जाके आते हैं, चलो प्रवचन में सुन के आते हैं, प्रभु जी कुछ तो बताएंगे। यहाँ आते हैं तो फिर से बैटरी चार्ज हो जाती है। अब कहाँ कहाँ भागोगे, किसी की बात का बुरा लगाओगे, किसी का स्वभाव से बुरा लगाओगे, लेकिन कहाँ जाओगे, कहीं नहीं जा सकते, फंस गए हैं हम लोग। कितने दिन मंदिर नहीं जाओगे। तो जैसे आप सोच रहे हैं ना, वैसे भगवान भी आपके बारे में सोचते हैं, है ना। भगवान भी आपके बारे में सोच रहे हैं, कह रहे भाई मंदिर नहीं जा रहे हैं, इनको किसी का कुछ बात बुरा लग गया है, इनका कुछ करना पड़ेगा। भगवान कभी नहीं छोड़ते हैं अपने भक्तों को, भगवान का स्वभाव है। तो भगवान क्या बोले, 4था अध्याय निकालिए सब लोग, बात वो करनी थी, इतनी बड़ी भूमिका बनाई, 10 मिनट में खत्म कर देंगे, फटाफट समझा के, चिंतित मत करें। है हाँ, दिव्य ज्ञान है। हाँ, पहला श्लोक पढ़िए, श्री भगवान उवाच। हाँ, 4th अध्याय का पहला श्लोक, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अहम अव्ययम विवस्वानमन्वे प्रा मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। तो ये जो दिव्य ज्ञान है ना, हमको क्या लगता है पहली बार आ रहा है, ये चला मैं, प्रभु जी दे रहे हैं, प्रभुपाद जी लिखे हैं, ये दिव्य ज्ञान जो है चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है, ठीक है, समझ जाइए आप। तो हमको सबसे पहले ये सोचना चाहिए, आप यहाँ पे आए हैं कि लाए गए हैं, बताइए, है ना। जब हम भगवान का दर्शन करते हैं ना, तो भगवान हमेशा क्या करते हैं, देखा आपने, क्या कर रहे हैं भगवान, खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं, हम अपनी प्रॉब्लम लेके जाते हैं, प्रभु हमारा क्या होगा, इतना प्रॉब्लम चल रहा है जीवन में, इतना ये चल रहा है, भक्ति में भी आग लगी हुई है, आग तो हर जगह लगी हुई है, बाहर भी अंदर भी आग लगी है, कहाँ कहाँ भागोगे। हम बाहर की आग में से अंदर आते हैं और अंदर उससे भी आग देखते हैं, फिर बाहर भागते हैं, फिर हमारी हालत उस हिरण के जैसी है जो दावानल में फंस गया है, कहीं नहीं भाग सकता, चारों तरफ आग लग जाए, कहाँ भागेगा, है ना। वो एक ही स्थिति, संसार दावानल लीड लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्व, एक ही चीज से बच सकता है, ऊपर से बारिश हो जाए, जो बादल हैं कृपा बस बारिश कर दें तो बच जाएगा, वरना नहीं बचेगा। कहाँ कहाँ भागोगे, आध्यात्मिकता में आते हो, यहाँ उससे भी भयंकर आग है। अर्जुन भी बेचारा कृष्ण के साथ में खड़ा है, लेकिन इतना दुखी है, पूरा गीता बोलना पड़ गया। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि सब अच्छा मिलेगा, हम सोच के आए थे, अंदर उससे भी बुरा देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी अपेक्षा है, बाहर अपेक्षा नहीं है। बाहर हमको ठग लेता है तो ठीक है, ये तो संसार है, अंदर ठग लेगा तो हम बहुत हाइपर हो जाते हैं, लेकिन अंदर भी मरीज आया है बाहर से, वो लोग कहाँ से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, हम भी तो हैं, वो लोग तो अपना रोग लेके आ रहे हैं, वो रोग फिर हम नाराज हो जाते हैं। नाराज मत होइए, क्योंकि ठीक होना है, हॉस्पिटल में दवाई अच्छी है, भले डॉक्टर कंपाउंडर पेशेंट बहुत खराब है, लेकिन हमको टिके रहना है ना, ये है। तो भगवान क्या बोले, दिव्य ज्ञान में देता हूँ, इमं विवस्वते योगम, ये ज्ञान, ये योग जो था मैंने पहले किसको दिया था, सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अहम अव्ययम, ये जो ज्ञान है कैसा है, अव्यय है, इसका कभी भी खर्चा नहीं होता है, खत्म नहीं होता है ना। विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान ने मनु को दिया, मनवे और विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत, और मनु ने किसको दिया, इक्ष्वाकु को दिया, जो कि इक्ष्वाकु वंश चला आ रहा है राम जी का। तो ये जो है, अभी आप थोड़ा थोड़ा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अब ये है क्या, मनु क्या होता है ना। तो हम थोड़ा सा समझेंगे दिव्य ज्ञान कितना पुराना है और हमारी औकात क्या है, आज हम थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, ब्रह्मा जी जो है ना, ब्रह्मा जी का एक दिन जो होता है उसमें 14 मनु होते हैं। कितने, 14 घंटे का दिन मान लीजिए, उतनी लंबी रात होती है। तो ब्रह्मा जी ना उतना लंबा 100 साल जीते हैं, जैसे हमारा एक दिन है ना, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनु आएंगे उनके दिन में। अच्छा, एक मनु की आयु जानते हैं, सबसे पहले 1 घंटे की आयु जानते हैं ब्रह्मा जी की। 1 घंटे में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग हैं। सतयुग, कलयुग की उम्र कितनी है, 32, उससे डबल करेंगे तो द्वापर की, उससे ट्रिपल करेंगे तो त्रेता की, उससे 4 गुना करेंगे तो उतना हो गया। अब वो कितना कैलकुलेशन है आप देखिए, प्रभुपाद लिखते हैं 43 मिलियन ट्रिलियन, जो भी है ना, जो भी है वो पढ़ी, उतना एक चतुर्युग की उम्र है। जब ये चतुर्युग जो है, एक चतुर्युग बोला जाता है जब 4 बार बीतता है, 4,32,000 इंटू 2, 4,32,000 इंटू 3, 4,32,000 इंटू 4, जितना होगा उतना एक चतुर्युग है। तो ये
एक चतुर्युग जो है इंटू आप 72 करेंगे उतना एक मनु की आयु होती है। नहीं, मनु की 1 घंटा मतलब, अब आप सोचिए, अब सोचते जाइएगा अभी 4,32,000 इंटू 1 2 3 4 करके जितना आएगा वो एक मनु की नहीं, एक चतुर्युग हुआ वो। और वो जब 72 बार चतुर्युग बीतेगा तो उतनी एक मनु की आयु होगी, उतनी एक ब्रह्मा, उतनी एक इंद्र की आयु होगी, उतनी चंद्र की आयु होगी, उतनी एक वायु की आयु होगी। क्योंकि ये पोस्ट है सारी। इंद्र जो है जैसे पीएम एक पोस्ट है, पीएम एक व्यक्ति नहीं है, किसी का नाम प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है ना, एक पोस्ट है। तो जो क्वालिफाइड होगा वो पोस्ट लेगा। तो ये हुई एक मनवंतर। फिर प्रलय होता है, प्रलय तो बीच में भी बहुत सारे होते रहते हैं, उसमें नहीं जाएंगे, अभी मोटा मोटा समझेंगे। फिर दूसरा मनु आता है, उसकी भी उतनी हुई। फिर नया इंद्र आता है, सारे देवता मंत्रिमंडल चेंज हो जाता है पूरा। फिर तीसरा अभी जो चल रहा है, पता कौन सा चल रहा है? दोपहर का चल रहा है, दोपहर होगी ना, 7वां मनवंतर चल रहा है। ये एक दिन की बात कर रहा हूं मैं। अब सोचिए उतनी ही लंबी रात होगी जब सारी जीवात्माएं भगवान के अंदर चली जाएंगी, सो जाएंगी, भगवान भी सो जाएंगे, ब्रह्मा भी सो जाएंगे। जैसे अभी आप सो जाएंगे, कल सुबह उठेंगे, फिर गाड़ी चलाएंगे, ऑफिस जाएंगे, जहाँ काम छोड़ा तो वहाँ से चालू करेंगे। उसी पर ब्रह्मा हर दिन सृष्टि करते हैं, हर मनवंतर के बाद भी सृष्टि होती है कुछ प्रलय काल तक, है ना। तो ये जो है, अब सोचिए आप कितना, 14 घंटे 14 मनु हो गए, है ना। उसी हमारा नाम मनु, मतलब हम मनु के वंशज हैं आगे, है ना, उसीलिए मनुष्य कहलाते हैं। तो ये किसको दिया था? इस चतुर्युग की बात कर रहे हैं भगवान। अभी कौन सा 7वां मनवंतर चल रहा है और 28वां साइकिल चल रहा है उसका, 28वां कलयुग चल रहा है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है ऐसे। तो अभी जो हमारे ब्रह्मा है, अब संकल्प करते हैं तो क्या होता है? संकल्प करते हैं ना, जम्बू द्वीपे भारत खंडे भारतवर्षे, है ना। फिर अपने गांव का नाम बोलते हैं, है ना। फिर द्वितीय परार्धे बोलते हैं कि नहीं? द्वितीय परार्ध का मतलब क्या? ब्रह्मा जी के 50 साल हो गए हैं। 50 साल मतलब एक परार्ध अभी के जो ब्रह्मा है, और द्वितीय परार्ध मतलब 51st ईयर का पहला दिन चल रहा है ब्रह्मा का, और उसकी दोपहर हुई है, और उसका 28वां साइकिल चल रहा है। इसलिए हर ब्रह्मा के एक दिन में कृष्ण जो है 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर में स्वयं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण आते हैं। सोचिए हम कितने लक्की हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? इस मनवंतर की बात कर रहा हूं मैं अर्जुन, बाकी तो छोड़ दो। एक दिन को कल्प कहा जाता है, पिछले दिन को पिछला कल्प कहा जाएगा। इस प्रकार भगवान के अवतार होते रहते हैं, हम भी आते रहते हैं। जब तक हम भगवत धाम नहीं गए तब तक अपने को आना पड़ेगा। तो किसी बोलते हैं प्रभु जी वाल्मीकि रामायण में तो शबरी का प्रसंग है ही नहीं, इस्कॉन वाले बोलते हैं, है ना। ऐसा नहीं है। अरे भगवान रामचंद्र तो वाल्मीकि रामायण में मिलता नहीं, इधर गए थे, पिछले कल्प में गए थे। भगवान की लीलाओं में भेद हो जाता है थोड़ा करके। अब वाल्मीकि रामायण पढ़ी, उसमें सबरी प्रसंग नहीं है, तो सबरी प्रसंग नहीं हुआ क्या? रामचरितमानस में है। तो तुलसीदास जी वहाँ पर पता नहीं कौन से कल्प का रामायण लिख रहे हैं, क्योंकि भगवान आते रहते हैं ना। तो इसलिए बहुत सारे भेद होते हैं। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए अपनी छोटी सी बुद्धि से, अरे ये गलत है, ये गलत है। जो साधु संत लिख के गए हैं ना, उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है ना। तो हम नहीं बोल सकते कि कौन सा क्या है। तो ऐसा कल्प होता है, पिछला कल्प पिछले दिन का, है ना। तो कुछ कथाएं पिछले कल्प की है। भागवत के अंदर हर जो है वो अभी का नहीं है, इस सतयुग का नहीं है, पिछले कल्प का भी हो सकता है, या पिछले मनु का भी हो सकता है। ऐसा भागवत चलता है। तो आपने भागवत याद भी कर लिया पूरा, फिर भी भगवान की लीलाएं अनंत है। कितनी लीलाएं भगवान कर रहे हैं, है ना। इतना समझ गए आप? 14 मनु समझ गए? दिमाग पे लोड पड़ रहा है? नहीं समझ रहे हैं ना। तो ये भगवान बोल रहे इमं विवस्वते योगम, है ना। किसको दिया था मैंने? इस बार जो मनु है उसका पुत्र है कौन? वैवस्वत मनु, है ना। जैसे अलग अलग स्वयंभू मनु, चाक्षु, शरयुवत, है ना, ये सब मनुओं के नाम हैं। तो अभी का जो 7वां मनु है, इस दिन की बात करते हैं, बाकी छोड़ दीजिए। अभी सोचिए पता नहीं भगवान कब से, हमारा क्या अस्तित्व है। आप इतना टेंशन लेके बैठे हैं, चला मैं भी फ्लैट खरीदा है यार, क्या होगा हमारा। भगवान हंसते हैं हम पे, है ना। हम क्या सोचते हैं? तो भगवान हंसते हैं जब वो बांसुरी बजा रहे हैं, हम दर्शन लेते हैं, तो भगवान हंस रहे हैं। तेरे को लाया कौन इस्कॉन में? मैं लेके आया ना, यहाँ तक कौन, आगे भी मैं चलाऊंगा, टेंशन मत ले। लेकिन हम घबरा जाते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? स्माइल देते हैं। और भगवान की आंखों में देखना चाहिए, आंखों से वो इच्छा उत्पन्न होती है। प्रभु पहले इच्छा थी, अभी इच्छा नहीं। भगवान बोलते हैं मैं इच्छा देता हूँ, मेरी आंखों में देखिए। और क्या करते हैं? स्माइल करते हैं। क्यों स्माइल करते हैं? कि भगवान को देख के हमारा सारा कष्ट चला जाता है। क्यों? भगवान है ना बैठे हुए। तो सोचिए भगवान बोल रहे हैं कि 7वें मनवंतर में, अभी मैं तुमको बता रहा हूँ ना, अभी जो द्वापर हुआ, ये ज्ञान मैंने वैवस्वत के पुत्र विवस्वान को दिया था। अभी जो इंद्र है वो कौन है पता है आपको?
अभी के इंद्र का नाम है पुरंदर, अगला इंद्र कौन होगा अगले मनवंतर का? बाली, बलि महाराज वेट कर रहे हैं, है ना? तो सब फिक्स है, तो फिर क्यों टेंशन लेते हो? तो भगवान बोलते हैं ये ज्ञान मैंने सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था, विवस्वान ने आगे मनु को दिया, मनु ने आगे किसको दिया? इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार एक ज्ञान चलता रहा। दूसरा श्लोक पढ़िए, एवं परंपरा प्राप्ति एवं राज ऋषियो विदुहु स काले ने महता योगो निष्ठा परंतप। लेकिन ये क्या हुआ, आते आते बीच में इसका नष्ट हो गया, इसलिए ज्ञान मैंने किसको दिया? तुमको दे रहा हूं। एवं परंपरा प्राप्ति, इस प्रकार ये ज्ञान परंपरा से आ रहा था लेकिन नष्ट हो गया, इसलिए फिर से देना पड़ा मुझे। पहली बार नहीं दे रहा हूँ गीता, पुनः स्थापित कर रहा हूँ, है ना? तो ये पहली बार नहीं है। अब सोचिए, आप अपने आप कैलकुलेशन लगाइएगा कितना है। और ब्रह्मा जी की आयु पता कितनी है? करोड़ दक्षाय विष्णु सिर्फ सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं, उतने में ब्रह्मा जी खत्म। सोचिए वो करोड़ दक्षाय विष्णु कितने हैं, उनके श्वास से शास्त्र वेद निकलता है, सब जीवात्माएं निकलती है, रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं। ब्रह्मांड कितने हैं? हर एक रोम कूप से ब्रह्मांड निकलता है। आप अनंत, चैतन्य महाप्रभु श्रील रूप गोस्वामी को बताते हैं, एक थैला भरा है राई के दानों का, वो शायद आप गिन लोगे। इस ब्रह्मांड के सारे कणों को गिन सकते हो, लेकिन ब्रह्मांड कितने कोई नहीं गिन सकता, उतने ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी गए थे कहाँ? द्वारिका। द्वारिका गए थे तो क्या हुआ? जाओ बोलो ब्रह्मा जी आए। तो कृष्ण समझ गए ब्रह्मा को क्या हो गया, अहंकार हो गया। तो अंदर गए तो बोले, तो बोला जाओ पूछो कौन से ब्रह्मा है। कौन से ब्रह्मा? क्या एक ही तो ब्रह्मा है। बोले छोड़ दो उनको। अंदर आए तो हमारे ब्रह्मा जी जो है, हमारा ब्रह्मांड चैतन्य महाप्रभु सबसे छोटा है, 4 सिर की जरूरत पड़ती है। 16 सिर वाले, 32 सिर वाले, 64 सिर वाले, 1000 सिर वाले, 5000 सिर वाले, करोड़ सिर वाले, हमारे ब्रह्मा जी एकदम चींटी की तरह वहां पे चल रहे हैं। इतना बड़ा सभा है भगवान का। तुरंत तो प्रणाम कर दिए, प्रभु हम समझ गए आप क्या समझाना चाहते हैं। तो भगवान जो है बहुत तरीके से समझाते हैं, डायरेक्टली भगवान कभी भी मारते नहीं है, फिर जब नहीं समझता फिर मार पड़ती है ना? शंख चक्कर गदा का पद्म क्यों लिया भगवान ने? पहले शंख छुआएंगे, ध्रुव महाराज को छुआया ना तो ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे भी समझेगा तो कमल से समझाएंगे, फिर क्या करेंगे? गदा का देंगे, है ना? फिर नहीं मानेगा तो चक्र से देंगे। तो सब भगवान अपने अपने तरीके से करते हैं। तो क्या हुआ, मैंने सूर्य के देवता विवस्वान को दिया, उसने आगे ये परंपरा चलाई। तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये ज्ञान जो है दिव्य ज्ञान है, ये चलता आ रहा है। अच्छा प्रभु आप हमको ही क्यों दे रहे हो, वेद व्यास को क्यों नहीं दे दिया आपने? हम तो साधारण गृहस्थ आदमी हैं, जॉब धंधा करने वाले हैं, मारपीट करने वाले हैं, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मणों को दो ना। नहीं, तीसरा पढ़िए, स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ही एतद् उत्तमम्। ऐसा रहस्य तुमको बता रहा हूं जो व्यासदेव को भी बताऊंगा। क्यों? भक्तोऽसि मे सखा चेति, तुम मेरे भक्त तो हो, तो भक्त तो व्यास भी है लेकिन हमारा सखा नहीं है, है ना? नित्य पार्षद नहीं। अच्छा ऐसा, क्योंकि सखा के साथ बात होती है ना, एक खटिया पे बैठते हैं, दोनों बातचीत करते हैं, अपने मन की कुछ बातें बताते हैं, कॉलेज की बात बताते हैं, वो पत्नी को भी नहीं बताएंगे, है ना? तो सखा का हमारा तुम्हारा भाव है, इसलिए भक्तोऽसि मे रहस्यम, ये जो भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ही एतद् उत्तमम्, इसलिए रहस्य तुमको बता रहा हूँ। समझ रहे हैं? फ्लो चल रहा है गीता का। अच्छा फिर भगवान, अब अर्जुन को होगा डाउट, ये तो आप तो हमारी उम्र के हैं, सूर्य के देवता विवस्वान तो 28 साइकिल पहले होके गए हैं, है ना? प्रभु आप अब बोलना चाह रहे हैं कि हमको विश्वास ही नहीं आ रहा, लेकिन कैसे बोल रहे हैं? देखिए पूछने का तरीका होता है। अपरम अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम तमादौ प्रोक्तवान इति। प्रभु आपकी और हमारी उम्र तो एक ही है। अपरम भवतो जन्म, वो जो विवस्वान है उसका जन्म तो बहुत पहले हुआ है, परम जन्म विवस्वतः, है ना? आपका तो अभी हुआ है, परम जन्म विवस्वतः उसका तो बहुत पहले हुआ है। कथम एतद् विजानीयाम, कैसे समझें इसको? ऐसा नहीं पूछना क्यों सट्टे मार रहे हो, है ना? हम ही मिले थे बेवकूफ बनाने के लिए, नहीं, कैसे समझें? क्योंकि गुरु है ना, शिष्य का अभी पद लिया है, तो कैसे समझे? हमारी बुद्धि में बात नहीं घुस रही है, गुरु जी हमको समझाइए। इस प्रकार से प्रश्न होना चाहिए। कथम एतद् विजानीयाम तमादौ प्रोक्तवान इति। आपने जो बोला हमको विश्वास नहीं आ रहा, उस चीज पे विश्वास नहीं आ रहा, हम समझ नहीं पा रहे, तो क्या करना है? कथम एतद् विजानीयाम, इसको कैसे समझा जाए? फिर भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतप। तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, मैं सबको जानता हूं लेकिन तुम नहीं जानते हो। तुम पिछले जन्म में नर और नर, हम नारायण थे, तुम नर थे, उसको भी भूल गए। तुम्हारे नित्य पार्षद हो, क्योंकि तुम क्या हो? शरीर बदलते हो, हम शरीर नहीं बदलते। अवतार का अर्थ क्या है ना? हम लोग ऊपर से, जैसे ऊपर के माले से नीचे के माले में आए,
तो हम क्या बोलेंगे शरीर बदल दिया? नहीं। तो भगवान उतरते हैं, उनको स्मरण रहता है, लेकिन अर्जुन तुमको स्मरण नहीं है। ना तुम वेत्थ परंतप, हे परंतप अर्जुन तुमको ज्ञान नहीं है उस चीज का, है ना। तो भगवान अब क्यों आते हैं ऊपर से नीचे? ये बड़ा फेमस श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं उतार लेता हूँ, है ना। अच्छा, कौन सी हानि होती है धर्म की? क्या होता है? यज्ञ बंद हो जाता। धर्म की हानि जब जीवात्मा अपना धर्म भूल जाता है कि मैं नित्य जीव कृष्णेर दास, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो मैं पुनः स्थापित करने आता हूँ। रावण को मारने के लिए तो हार्ट अटैक ही काफी है, कंस को मारने के लिए हार्ट अटैक एक्सीडेंट करा देंगे उसका, है ना, कोई दिक्कत नहीं, पंखा गिर जाएगा ऊपर से, मर जाएगा। लेकिन हमको क्यों आना पड़ता है? प्रभु फिर क्यों आते हैं आप? धर्म की स्थापना तो आप ऊपर से भी कर सकते हैं, वो वाला धर्म नहीं, जीवात्मा को सिखाना है। अभी गीता का ज्ञान दे रहा हूँ ना, ये मुझे आना पड़ेगा। तो फिर क्यों आते हैं? परित्राणाय में अगला परित्रणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म संस्थापना तो बोल चुके हो पीछे, फिर क्यों करते हो? परित्रणाय साधुना, अपने साधुओं को भी तो बचाना है। कैसे बचाना है? खाली चक्कर चला के नहीं, उनके लिए गीता देनी है, अपनी लीला देनी है, ताकि आगे जो साधु आने वाले हैं वो भी क्या कर सके, ये ज्ञान ले सकें, अपने जीवन को सुधार सकें और हमारे पास आ सकें। परित्रणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम। अच्छा प्रभु, विनाश करके तो अब चले जाओगे, फिर से दुष्ट उत्पन्न हो जाएंगे, इसलिए तो गीता दे रहा हूँ। हमारे अंदर तो दुष्ट बैठा हुआ है ना, कहीं बाहर थोड़े दुष्ट, हमारे अंदर ही दुष्ट है, हमारे अंदर ही साधु है। कभी कभी विचार आता है बहुत अच्छे, कभी वो ऐसा विचार आता है ना। पहले के लोग क्या करते थे? दान देते थे। कैसे देते थे? आदि संपत्ति भगवान को दे देंगे, आदि अपने पास रख लेंगे। फिर समय बदला, फिर क्या करने लगे? बीच में एक रेखा खींचने लगे, बोले प्रभु राइट में जो पड़ जाएगा तुम्हारा, लेफ्ट में पड़ जाएगा हमारा। बाद में फिर और स्मार्ट हो गए, ऊपर फेंका, प्रभु जितना कैच कर लोगे तुम्हारा, जितना आ गया वो हमारा, है ना। इतने चालाक लोग हैं, है ना, इतने स्मार्ट हो गए। स्मार्टफोन, स्मार्ट कैमरा, स्मार्ट स्मार्ट स्मार्ट, है ना, है ना। लेकिन क्या हो गया? आदमी डल हो गया, बाकी सब कुछ स्मार्ट हो गया। तो इतने स्मार्ट हो गए हैं अभी, कुछ देते नहीं हमको। तो उनका तो दुष्टता का क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? नाश करना पड़ेगा ना। इसलिए आता हूँ। परित्रणाय साधु नाम, मेरे भक्त मुझ पे ध्यान कर पाए तो क्या पता लगेगा। अच्छा प्रभु, तो फिर आप आते हैं तो सबका संहार कर देते हैं और सब आपको जान जाते हैं? नहीं जानते। दुर्योधन जैसे देखते हैं, रावण जैसे देखते हैं, कंस जैसे देखते हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते हम कौन है। तो कैसे समझेंगे? ये जो दे रहा हूं ना, इससे समझोगे। आंखों से भगवान को नहीं समझ सकते हैं, कानों से समझ सकते हैं। अब वृंदावन जाइए, क्या यार ये तो मुंबई जैसा है ना क्या, लेकिन जब कथा सुनेंगे, अच्छा इधर कालिया दहन था, इधर भगवान ने कालिया का दहन किया था, कालिया को इसमें नृत्य किया था, तब पता लगेगा लीला, है ना। तो कानों से सुनना चाहिए। भगवान ने 2 कान दिए हैं, काम 1 दिया है, सुनना। मुंह 1 है, काम 2 दिए हैं, खाना और बोलना। क्यों दिए हैं? समझ जाइए, समझदार है, समझदार में इशारा काफी है। फिर आगे चलिए, फिर भगवान को पूछता है ना, कि हाँ, है ना, एक रह गया बीच में, अजोपि सन्न व्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्न, है ना, इति माम योपि जानाति कर्म क्या था? हाँ, प्रकृति में स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा माया। प्रभु आप उत्पन्न कैसे होते हैं? मैं अपनी माया से उत्पन्न होता हूँ। एक पर्दा डाल देता हूँ, लोगों को लगता है मेरा जन्म हो रहा है, मेरा जन्म नहीं होता है। लोगों को लगता है कृष्ण को बाण लग गया, कृष्ण चले गए, राम जी सरयू नदी में चले गए, खत्म। नहीं, वो एक माया का पर्दा रहता है। तो क्या करता? अजो अपि सन्न अव्यात्मा, मैं जो हूँ ना तो मेरा जन्म है, अजो अपि, मेरा जन्म नहीं होता, अजा हूँ मैं, है ना, अजन्मा हूँ। और क्या है? प्रकृति में स्वाम अधिष्ठाय, अपनी अंतरंगा शक्ति से मैं अवतार लेता हूँ। प्रकृति में स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया, अपनी आत्मा से, अपनी माया से उत्पन्न होता हूँ, ढक देता हूँ। इसीलिए मुझे दुर्योधन नहीं देख पाता, इसलिए कंस नहीं समझ पाता, इसीलिए दुर्योधन नहीं समझ पाता, ये लोग नहीं समझ पाते रावण, क्योंकि माया से ढक जाता हूँ। देखिए एक चीज बताता हूँ आपको, रूप गोस्वामी एक जगह बताते हैं। हम बोलते हैं ना कि भगवान ने क्या किया, संहार करते हैं वो लोग तो मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जय और विजय बार बार क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जय और विजय आपको पता है उनका स्टोरी, उसमें हम नहीं जाएंगे। उनको श्राप मिला था, तो भगवान ने 2 ऑप्शन दिए, 7 जन्म जो है मेरे भक्त का स्मरण मेरा ही होगा, कि 3 जन्म असुर का स्मरण मेरा ही होगा। तो बोले नहीं, 3 जन्म में हम वापस आएंगे। तो रात दिन जिससे हम सबसे ज्यादा नफरत करते हैं ना, उसके बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं। पक्का देखिए, प्रेम करते हैं उसको फिर भी भूल जाएंगे, नफरत करते हैं ना, मन जलता ही रहेगा, कैसे हो गया ऐसा, ऐसा कैसे कर दिया उसने, खाते पीते सब, है ना। तो वो बहुत प्रगाढ़ होता है, लेकिन फेवरेबल नहीं है, इसलिए भक्ति नहीं कहलाता है। तो पहले जन्म में हिरण्यकशिपु ने हिरण्याक्ष तो मारा, तो उनको समझ में ही नहीं आया। जब तक आपको पता नहीं लगेगा कि भगवान है, तब तक मुक्ति नहीं होती। उनको समझ में नहीं आया, क्योंकि नरसिंह ने मारा,
तो हिरण्यकश्यप को जब वो मार रहे हैं और उनको उनको वराह ने मारा हिरण्याक्ष को, तो दोनों समझ नहीं पाए ये कौन है, पशु है कि ये प्राणी है कि ये मनुष्य कौन है। तो उसी में बेचारे मर गए। दूसरे में कुंभकर्ण और रावण ने क्या सोचा, ये तो मनुष्य है, तब भी नहीं समझ पाए। लेकिन तीसरे जब शिशुपाल दंतवक्र को मारा, वो लोग जानते थे ये भगवान है, इसीलिए वो 3 जन्म के बाद मुक्त हुई। नहीं तो पहले में मुक्त हो जाना चाहिए था ना, इसलिए 3 जन्म में मुक्त हुई। तो आप हरे कृष्णा कर रहे हो, सब कर रहे हो, उसका फल है, लेकिन जब तक पूरी तरह उसका महिमा जान के नहीं करोगे तो उसका फल नहीं आएगा। आपको धन प्राप्त हो जाएगा, जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा, नाम वो भी देता है, कि जब तक उसमें आप श्रद्धा रख के और जो सुना है आचार्यों के द्वारा वो नहीं डालते हो, प्रेम नहीं देगा आपको, बाकी सब कुछ दे देगा। सुदामा का प्रसंग आता है, सुदामा के बाद आपने मिला, कभी देखा आपने भगवान को मिलते हुए सुदामा से? उसके बाद खत्म, क्योंकि सुदामा को मिल गया जो चाहिए। जो व्यक्ति मांगता नहीं है ना, उसको भगवान प्रेम देते हैं। भगवान सब कुछ देंगे आपको, वही टेस्ट है ना, सब कुछ देंगे। अब प्रेम वैकुंठ चाहिए, ठीक है दे देंगे, साष्टी, सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, 5 प्रकार की मुक्तियां होती है, ये वैकुंठ की मुक्तियां हैं। सायुज्य मतलब प्रकाश में मिल जाना, बोलते हैं ना ब्रह्म में लीन हो जाना, वहां से गिर जाएगा, लेकिन क्योंकि वहां कुछ करने के लिए है नहीं, तो फिर गिरते हैं वो लोग यहाँ पे, फिर समाज सेवा करते हैं, फिर साधारण मनुष्य बन जाते हैं। सारूप्य क्या है, वैकुंठ पे भगवान जैसा रूप होना। सालोक्य क्या है, भगवान अपना लोक दे देते हैं। सामीप्य क्या है, भगवान के समीप रहना। और साष्टी है ना, साष्टी क्या है, भगवान के समान ऐश्वर्य है ना। तो ये होगी 5 प्रकार की मुक्तियां। ये भी मुक्ति भी मिल जाएगा, लेकिन प्रेम नहीं देंगे भगवान। वैकुंठ में आप भगवान के साथ खा थोड़े सकते हैं, बैठ भी नहीं सकते हैं। अब बोलेंगे प्रभु जी वैकुंठ, यही गौड़ी वैष्णव धारा में वैकुंठ को भी हम नहीं मानते हैं। अब जाइए मध्वाचार्य मध्व संप्रदाय को 14 जन्म लगते हैं वैकुंठ जाने में। कितने? 14। वो हर वो देवता पूजन भी करते हैं ना, हर देवता के लोक में जाएंगे। ये कहाँ कहाँ कौन बताता है? सनातन गोस्वामी बताते हैं, जो बृहद भागवतम उसमें 14 जन्म लगेंगे। रामानुजाचार्य वाले जो है उनको 7 जन्म लगता है, वैकुंठ ही जाएंगे। लेकिन जो गौड़ीय धारा वाले हैं वो 1 जन्म में भी वैकुंठ जा सकते हैं। लेकिन हमको वैकुंठ नहीं जाना, हमको कहाँ क्या चाहिए? भगवान का प्रेम चाहिए। तो प्रेम जो है भगवान देते नहीं है, क्योंकि प्रेम दे देंगे तो क्या होगा? गोपियां बोलती है कृष्ण तुमको एक छाछ का गिलास देंगे, नाचो, नाचना पड़ेगा। तो भगवान बहुत सोच समझ के वो चीज देते हैं। तो फिर क्या बोले भगवान? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वरजन। जो ये जान जाता है ना, जो मैंने तुमको बताया, वो कि मेरा जन्म और कर्म जो है दिव्य है, उसका जन्म और कर्म भी दिव्य हो जाता है। भले वो लगेगा ऐसा साधारण मनुष्य लगेगा आपको, स्कूटी से जा रहा है, बाइक से जा रहा है ना, ये भी कमाता है, ये भी खाता है, इसके भी बच्चे हैं, लेकिन उसका भी जन्म कर्म, क्योंकि मेरे जन्म कर्म को वो जानता है और मेरे लिए जीवन जीता है। आगे खोलेंगे उसको। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युविति तत्वतः, तत्व से जानता है। तत्व समझाया ना अभी कि मैं अजन्मा हूँ, मैं कभी बुढ़ा नहीं होता, मैं अवतार लेता हूँ, तुम्हारा जन्म होता है, मेरा जन्म नहीं होता है, मैं सब भूलता नहीं हूँ, ये तत्व है सारा। बस इतनी सी बात जो जान जाता है, नैति मामेति त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, इस देह को त्यागता है, कभी वापस नहीं आता है। मामेति सो अर्जुन, हे अर्जुन, वो मेरे पास आ जाता है। आप बोलेंगे प्रभु जी फिर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों? कॉम्प्लिकेटेड फॉर कॉम्प्लिकेटेड। जो सरल नहीं है उनको लगे रहो, जो सरल है बस इतनी सी बात जान नहीं है। चैतन्य महाप्रभु गए, एक ब्राह्मण को गले लगा लिया, रो रहा था श्रीरंग क्षेत्र में, है ना। सब ब्राह्मण हंस रहे हैं, अरे तो चैतन्य महाप्रभु देखिए भीड़ क्यों लगी हुई है, रंग क्षेत्र जो है साउथ इंडिया में। तो चैतन्य महाप्रभु देखिए एक ब्राह्मण जो है उल्टी गीता पढ़ रहा है ना। हाँ, तो और सब ब्राह्मण हंस रहे हैं, देखो। बोले क्यों हंस रहे हो उस पे? बोले इसको पढ़ने नहीं आता, उल्टी गीता पढ़ रहा है और इतना भाव से रो रहा है, इसको क्या समझ आ रहा है? चैतन्य महाप्रभु बोले आप क्यों रो रहे हैं? और वो गीता भी उल्टी पकड़ी हुई है। बोले गुरुजी हम मतलब महाप्रभु, हमारे गुरुजी बोले थे गीता रोज पढ़ना, हम तो अनपढ़ हैं, पढ़ पाते नहीं हैं, तो हम रोज पढ़ते हैं और ये रोज हम पे हंसते हैं। तो बोले साहब रो क्यों रहे हो? देखिए हमको कुछ समझ तो आता नहीं, हम एक फोटो देखते हैं बस, उसमें कृष्ण जो है सब त्रिलोकीनाथ हैं और एक अर्जुन है, और कृष्ण क्या कर रहे हैं? अर्जुन की लातें खा रहे हैं, है ना। उसको लात पड़ती है तो राइट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, बीच में पड़ती है, तो क्या है? कृष्ण उसको पालन कर रहे हैं। तो भगवान कैसे अपने भक्त की जो है रस्सी अपने हाथ में ले लेते हैं और लातें खाते हैं उसकी, है ना, प्रेम से उसके वशीभूत हो गए। ये देख के मैं रोता हूँ। चैतन्य महाप्रभु बहुत कुछ उनको गले लगा लिए और रोने लग पड़े। तुम असली गीता समझ गए। ये ब्राह्मण चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो, है अच्छा ठीक है, चैतन्य चरितमृत में आता है। तो क्या हो गया? गले लगा दिया। चैतन्य महाप्रभु तुम समझ गए, ये लोग नहीं समझे।
तो आप अपने पांडित्य से इससे नहीं समझते। जब महाप्रभु कृष्ण बार बार वो बोल रहे हैं, जो नहीं समझ रहा है उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन नहीं समझेगा तो नहीं समझेगा, फिर फंसा रहेगा। कान को ऐसे पकड़ना, ऐसे पकड़ लो, टांग के नीचे से हाथ घुसा के ऐसे ऐसे पकड़ोगे, है ना, वो आपका ये है। तो सरलता भगवान को किसी भी चीज से रिझाया नहीं जा सकता। आपके ज्ञान से, आपके धन से, आपके वैराग्य से नहीं चाहिए उनको वैराग्य। वैराग्य है क्या आपके पास जो छोड़ के जाओगे? हम फ्लैट दे दिए कि किसको दे दिए, है किसका? तुमको तो वही दिया था ना। हम तो वस्त्र भी हमारे शरीर पे नहीं थे, शरीर भी इधर ही छोड़ के जाएंगे, क्या जाएगा? सब भगवान का। ये समझ लो, भले महल में रहो, है ना। एक छोटी सी स्टोरी बोलूंगा फिर खत्म कर दूंगा, है ना। एक बार एक गुरु था, गुरु अपने शिष्य को बोला, बेटा रोज गीता पढ़ना। हाँ गुरु जी, गीता पढ़ेंगे रोज। चला गया जंगल में पढ़ने लगा। अब जंगल में क्या हुआ, एक कुटिया बनाई। तो कुटिया बनाई तो क्या हुआ, रात को आके उसकी गीता को चूहा कुतरता था। गुरुजी बोले हैं गीता को पढ़ना है, अब गीता की रक्षा करनी पड़ेगी। क्या करें, चूहा रोज आता है, बहुत उपाय किए लेकिन और नहीं हुआ। एक बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली जो है चूहे से रक्षा करेगी हमारी गीता की, है ना। फिर क्या हुआ, बिल्ली रोज भागती थी इधर उधर, चूहे को आने नहीं देती थी। हाँ बिल्ली अच्छी सेवा कर रहे हैं, बिल्ली करती म्याऊं म्याऊं, उसको भूख भी तो लगती है। अब यार ये म्याऊं म्याऊं करती, पढ़ने नहीं देती गीता हमको, है। अब क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है, चुप कैसे होगी, इसको दूध दे देंगे ना चुप हो जाएगी। अब दूध किया, जुगाड़ किया, लेकिन रोज कौन भिक्षा देगा, है ना। अब रोज कौन भिक्षा देगा, अब एक गाय पालनी पड़ेगी। गीता पढ़नी है ना, गुरुजी बोले हैं गीता पढ़नी है, तो फिर क्या है, सब तो हम गीता के लिए कर रहे हैं। गुरुजी बोले हैं सब गीता के लिए हो रहा है। गीता साइड में रख दी, गाय पाल दी। अब गाय का रोज घास भी काटना पड़ेगा, उसकी गोबर भी उठाना पड़ेगा। गीता जो था अध्ययन हो नहीं पा रहा था, चूहे को बिल्ली, बिल्ली को गाय, है ना। अब बोले अब क्या करें, बोले देखो गीता पढ़नी है ना, तो क्या है, अभी पत्नी लानी पड़ेगी। तो क्या गाय को देखेगी, गाय बिल्ली की सेवा करेगी, बिल्ली चूहे को करेगी, हम गीता पढ़ेंगे। अब वो पत्नी आ गई, अब वो बोलती है देखो हम गाय तो पाल रहे हैं, हमको भोजन तो चाहिए, अब जॉब भी करना पड़ेगा, है ना। गीता पढ़ी उधर ही पढ़ी रह गई। अब वो जॉब करने गया बेचारा, फिर पत्नी बोलती है हमको बच्चे भी चाहिए। हाँ अब बच्चे भी चाहिए, इसलिए बिजी रहेगी तो हमको परेशान नहीं करेगी, हम गीता पढ़ेंगे फिर, ठीक है। बच्चे भी हो गए, बच्चे, पिताजी हमको स्कूल जाना है, हमको मेला देखने जाना है, हमको क्या बोलते हैं गेम जोन जाना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए ना, एक्स्ट्रा पैसा है। फिर स्कूल में पढ़ना है हमको, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ना है, तो अभी गीता रहेगी साइड में। फिर अब पत्नी बोलती है अब हमको अच्छा घर भी चाहिए, अच्छा घर बना दिया, सब कुछ हो गया। एक दिन गुरुजी सोचे यार उसको बोला था, देखते कितना गीता पढ़ा। जाता है, गुरुजी आए, गुरुजी देखिए हमारा घर देखिए। गुरुजी बोलते बेटा तुमको बोला क्या था, तुम क्या, गुरुजी गीता कर्म पढ़ने के लिए तो सब कुछ बनाया है ना। गीता रहेगी साइड में, बाकी सब चला गया, है ना। तो ऐसा होता, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमको अपना उद्देश्य नहीं भूलना, पर्पज रहता है ना। हाँ अभी देखिए हमको बहुत सारी कहानी आती है, एक और कहानी याद आ गई अभी, ठीक है। हाँ अच्छा चलो ठीक है, आप लास्ट में सुनाइएगा। अब लक्ष्य जब तक जानते हो ना तब तक तो ठीक है। अब उसको लक्ष्य पता है कि गीता पढ़ लेता तो चलो वो जो है वो तो लक्ष्य पूरा हो जाता, पढ़ भी नहीं रहा है ना, तो इतना कुछ करना पड़ता है। तो ये होता है युक्त वैराग्य, हम बोलते हैं ना। हम मंदिर में चले जाते हैं, ब्रह्मचारी बन जाते हैं, गृहस्थ भी बन जाते हैं, सब बन जाते हैं, फिर भोग करने लगते हैं भगवान की संपत्ति का। फिर जो गीता है वो साइड रह जाती है, फिर हम बनाने में लग जाते हैं। फिर गुरु जाते हैं, बेटा 30 साल हो गया, क्या हुआ, जब भी नहीं हो रहा ढंग से, क्यों, गीता पढ़ दी है ना गुरु जी। मंदिर आप बोलते मंदिर बनाओ, अरे मैंने ऐसा थोड़े बोला था कि तुम अपनी साधना छोड़ दो, है ना। तो उसी प्रकार क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति था, जा रहा, साधु जा रहा था, एक इमारत बन रही थी, इमारत बन रही थी बहुत बड़ी। तो इमारत बनते बनते उसको क्या लगा, यार पूछो तो सही क्या बन रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा, कुछ बहुत सुंदर चीज बन रही है। पहले वाले से पूछता है, एक मजदूर काम कर रहा था, क्या बन रहा है, अरे हमको पता नहीं है यार, दिमाग मत खराब करो, सुबह से पत्थर तोड़ रहा हूँ, दिमाग खराब हो गया तो टूट नहीं रहा, आगे बढ़ो। तो बहुत गुस्से में, क्या आदमी है यार, आगे के पास गया तो एक मजदूर काम कर रहा था, क्या बना रहे हो तुम, हमको पता नहीं है साहब, हमको 100 रुपये दिहाड़ी मिलती है, हमको वो मतलब है, हमको बोला पत्थर तोड़ देना, पत्थर तोड़ दे। लेकिन एक जो मजदूर था बड़ी मेहनत से सेवा कर रहा था, बड़ा भाव से सेवा कर रहा था, और हम मुस्कुरा भी रहा था, खुश था। उसको पूछा भाई क्या है, क्यों खुश हो तुम एक ही आदमी जो खुश हो। बोले ये पता क्या बन रहा है, ये मंदिर बन रहा है, और ये मंदिर हमारे गांव में कोई मंदिर नहीं है, हमारे गांव वाले 10 किलोमीटर दूर पूजा करने जाते हैं, शिव जी का मंदिर बना रहे हैं, अभी शिवरात्रि आ रही है, तो हम सोच सोच के खुश हो रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर होगा, भक्तगण आएंगे, यहाँ पे शिव जी का पूजा करेंगे, भजन गाएंगे, उनकी खुशी को देख के मैं खुश हो रहा हूँ।
और मेरे को प्रेरणा मिल रही है और जल्दी पत्थर तोड़ने का। ये लोग तो लेट आते हैं, मैं 2 घंटा पहले आ जाता हूँ। और वो सोच सोच के मैं बहुत खुश हूँ, है ना। और मैं भजन भी गाता हूँ। मुझे ये नहीं लग रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे लगता है मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। तो वो मैं दर्शन कर पा रहा हूँ, उद्देश्य को नहीं भूल रहा हूँ, इसीलिए। तो हम भी माला करते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कृष्ण से मिलने वाले हैं माला के द्वारा। हमको लगता है यार कौन हमको कृष्ण भावना में लेके आया था, वो मिल जाए तो उसका गला दबा दें हम लोग, है ना। और कभी कभी कल को रात को माला नहीं होती तो लगता है अरे प्रभु कितनी है, दिखा देते हैं, खत्म ही नहीं हो रही। ऐसा लगता है इसमें झूल जाए हम लोग आत्महत्या करने। क्यों? क्योंकि हम पर्पस नहीं जानते। बस यही है, गधे के जैसा, गधे पे ईंट लाद दो चाहे सोने के बिस्किट लाद दो, उसको तो है भारी ना। तो पर्पस नहीं जानेंगे, इसलिए सत्संग में आना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, एक तो गीता वाली बात हो जाएगी, भक्ति तो कर ही रहे हैं, अपना 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 लगे रहेंगे और दूसरा बोझ उठाते रहेंगे, और वो जो माला है हमारे लिए बोझ बन जाएगा। करना है ना तो प्रेम से क्यों ना किया जाए, है ना। जब करना ही है, गले में बोले ढोल बजा ही दिया है, डाल ही दिया तो बजाना तो पड़ेगा, है ना। और मैंने बोला ना, आपके पास ऑप्शन भी नहीं है कोई दूसरा। अब भोग करने जाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना सुन लिया है। जैसे भोग करने लगे तुरंत याद आ जाएगा गीता का कोई श्लोक, है ना, तुरंत कोई बात याद आ जाएगी। तो इसी प्रकार क्या है, जो है वो यही है। अब हम फंस चुके हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता, है ना। अब हमको आगे बढ़ना है, प्रेम से करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी जन्म में भगवत धाम चले जाएंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूट जाएंगे। नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर से आना पड़ेगा, फिर से स्कूल जाना पड़ेगा, फिर से बोर्ड देना पड़ेगा, है ना, फिर से जॉब करनी पड़ेगी, फिर से शादी करनी पड़ेगी, फिर से रोग होगा, फिर से बुढ़ापा आएगा, फिर से संबंधी गण जाएंगे, है ना, फिर से दुख होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। संसार चक्र चलता रहेगा। मिलेगा मिलेगा पानी सब, है ना, चक्र है। इस चक्र से जो छूटना चाहता है वो माला का चक्र पकड़ ले बस, ठीक है, घुमाते रहो वो भी चक्कर, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना प्रेम से आपने सुना, है ना, आपका बहुत समय लिया। हरे कृष्ण। तो श्रवण के साथ साथ चिंतन भी करा करें।